मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने किसान भाइयों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जो खास तौर से किसान भाइयों के लिए है। और जो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स बीएससी एजी एमएससी पीएचडी के लिए, उनके लिए अलग अलग कोर्सेज की लिस्ट है। प्लेलिस्ट में आप उनको देख सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो कि सभी फसलों के लिए बुआई के समय देने के लिए बेस्ट खाद कौन सी है, कौन सी ऐसी खाद है जो सबसे अच्छी होती है और उसे हमें सभी फसलों में देना चाहिए, और इसका क्या कारण है, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। तो इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है, क्यों हमको उसको देना चाहिए। अगर हम ये फर्टिलाइजर नहीं देते हैं तो हमें नुकसान होने की संभावना होती है या हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि फसलों के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं। इन 17 के अलावा भी दूसरे तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन वो आवश्यक नहीं होते, लेकिन वो पौधों की वृद्धि में और उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं। लेकिन 17 बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। अगर इनकी कमी होती है तो उपज में भी कमी आती है। अब ये 17 पोषक तत्व क्या होते हैं, या तो जमीन के अंदर हो तब इसकी पूर्ति होती है, या हमें गोबर की खाद, कंपोस्ट, इस तरह की खाद देनी पड़ती है, या हमें रासायनिक उर्वरक देने पड़ते हैं। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि इन 17 आवश्यक पोषक तत्वों में कुछ की मात्रा, या हम ये कह सकते हैं पौधे की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है और कुछ की कम होती है। अब जिनकी ज्यादा होती है उनमें जो खास तौर से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिसको हम एनपीके कहते हैं। बाकी जो दूसरे हैं जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, इस तरह के और हैं, उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, उनकी आवश्यकता कम है। अब देखिए, जो एनपीके है, इस बात में हमें ध्यान रखना है कि एनपीके की मात्रा या आवश्यकता पौधों को बहुत ज्यादा होती है और शुरुआत से ही होती है, जबकि दूसरे तत्व हैं जैसे Fe, Cu, Mn, Zn, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकलिन, इनकी आवश्यकता कम है। अगर ये जमीन के अंदर थोड़े भी होंगे तो भी इनकी मात्रा प्राप्त हो जाएगी, या इनके थोड़ा सा भी फर्टिलाइजर डाल देंगे तो इनकी मात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन इनकी मात्रा अगर कम हो गई तो पौधे में उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब शुरुआत से ही हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की पूरी मात्रा देनी है। इसके साथ साथ क्या होता है, फास्फोरस और पोटेशियम, देखिए फास्फोरस को पी लिखते हैं अंग्रेजी में और पोटेशियम को के लिखते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, जमीन में ये स्थिर भी हो जाते हैं, खास तौर से फास्फोरस। तो अब इसके साथ क्या है, देखिए आवश्यकता तो बहुत ज्यादा हो रही है और हम जब खाद के माध्यम से देते हैं तो ये फिक्स भी हो जाते हैं। अब जब जमीन के अंदर स्थिर हो जाते हैं तो जड़ों को मिल नहीं पाते, पानी में घुल नहीं पाते, इसकी समस्या और आ जाती है। तो इसलिए हमें इसका प्रबंध शुरू से ही करना चाहिए। अगर हम खड़ी फसल में फास्फोरस या पोटेशियम देंगे तो आप देखिए, जब खड़ी फसल में देंगे तो ये खाद कहाँ आएगी, जमीन के ऊपर आएगी, मिट्टी के ऊपर आएगी। जड़ें कहाँ है, मिट्टी से 10, 15, 20 सेंटीमीटर नीचे है, तो ये इतना चल ही नहीं सकते। फास्फोरस, पोटेशियम जमीन के अंदर 15-20 सेंटीमीटर चल ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो आप खड़ी फसल में फास्फोरस और पोटेशियम देते हैं तो वो जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते, उसका लाभ नहीं मिल पाता है, चाहे आप सिंचाई कीजिए। अगर शुरुआती अवस्था है, जड़ें ऊपर ही ऊपर है तो बहुत थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन नीचे 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इतना नीचे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हमें कहाँ देना है, कि बुआई के समय देनी है पूरी खाद, ताकि जब हम बुआई के समय देंगे तो धीरे धीरे जैसे फसल बढ़ेगी ये धीरे धीरे सॉल्युबल होते जाएंगे, घुलनशील होते जाएंगे और पौधे की जड़ों को मिलते रहेंगे। इसी प्रकार से जो नाइट्रोजन है ये भी हमको बुआई के समय देनी है। अगर बहुत सारी नाइट्रोजन आप शुरू में डाल देते हैं तो इसका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ये लीच होकर जमीन से नीचे चली जाती है, या गैस बन के हवा में चली जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है, अमोनिया गैस बन जाती है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा देते हैं, इसकी तो हम पूरी मात्रा हम देंगे, पूरी मात्रा हम इसकी देंगे बुआई के समय, लेकिन जो नाइट्रोजन की हम थोड़ी मात्रा देंगे, ज्यादा मात्रा नहीं देंगे। आप ज्यादा मात्रा देंगे नाइट्रोजन का नुकसान होगा। तो हमें ध्यान रखना है, कोई भी फसल है नाइट्रोजन आपको थोड़ी मात्रा में देना है, 20%, 25%, 33%, 1/3 जिसे हम कहते हैं, वहां तक दे सकते हैं। और लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम पूरा देना है। इसी तरह से सूक्ष्म पोषक तत्व भी हमको शुरू में बुआई के समय दे देने चाहिए। अगर इनकी पूर्ति नहीं हो पाती तो उनको हम पर्णीय छिड़काव, फोलियर स्प्रे के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, कि उनकी आवश्यकता कम है। लेकिन मान लीजिए अगर बाद में आपकी फसल में कमी आती है फास्फोरस और पोटेशियम की, तो आप छिड़काव के माध्यम से इनकी पूर्ति नहीं कर सकते। बहुत पूरी पूर्ति इसलिए नहीं सकती क्योंकि इनकी आवश्यकता ज्यादा है। थोड़ी बहुत पूर्ति हो सकती है, लेकिन पूरी आवश्यकता जो पौधे की पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, इनको आप पर्णीय छिड़काव से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता कम है। इसलिए हमारा अच्छा उत्पादन मिले और हमारे आगे चल करके फसल में कोई कमी भी ना आए, इसलिए आपको फास्फोरस पोटेशियम पूरा बुआई के समय देनी है, और नाइट्रोजन आपको थोड़ी देनी है, बहुत ज्यादा नहीं देनी है। तो इसका मतलब कि हमको शुरुआत में तीनों ही तत्व देने हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा देने हैं, इसके साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी हमें देने हैं। अब क्या है कि देखिए, ये ऐसी खाद हम प्रयोग कीजिए जिसमें तीनों ही तत्व हों और अच्छी मात्रा में हो, क्योंकि
पौधों की उसकी आवश्यकता ज्यादा है। अब देखिए, हमारे पास अगर हम डीएपी का प्रयोग करते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट का प्रयोग करते हैं, तो उसमें देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस है। अगर हम केवल एमओपी का प्रयोग करते हैं, केवल पोटेशियम है। यूरिया डालते हैं तो केवल क्या है, नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब कि अभी हमें ऐसी खाद देखनी पड़ेगी जिसमें तीनों तत्व हों। तो देखिए, खाद आती है, कई ग्रेड में आती है। एनपीके खाद जो आती है, खाद या जो हम कह सकते हैं उर्वरक है, ये उर्वरक जो है इसमें तीनों होते हैं, 12 32 16। 12 32 16 ये इसमें लिखा होगा। इसका मतलब इसमें 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस है, 16% पोटेशियम है। तो पहला तत्व नाइट्रोजन का है, दूसरा फास्फोरस का है, तीसरा पोटेशियम का है। तो ये 100 किलो में है। तो 100 किलो मतलब आप 100 किलो डालेंगे तो 12 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगा, 32 किलो फास्फोरस मिलेगा और 16 किलो पोटेशियम मिलेगा। अब एक बैग 50 किलो का है, तो 50 किलो में ये जो हमको मात्रा मिल जाएगी, ये इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि ये तो 100 में है, प्रतिशत 100 में होता है। तो 50 किलो के बैग में कितना मिल जाएगा, 6 किलो मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा, 16 किलो मिल जाएगा। ये 8 किलो मिल जाएगा पोटेशियम एक बैग डालने पर। तो इसका मतलब अगर हम एनपीके का प्रयोग करते हैं, इस खाद का प्रयोग करते हैं, तो हमें तीनों ही तत्व मिल रहे हैं। देखिए, फास्फोरस और पोटेशियम ज्यादा मात्रा में है, जबकि नाइट्रोजन कम मात्रा में है। तो हमको ऐसा ही चाहिए, फास्फोरस और पोटेशियम तो पूरा कर दे, लेकिन नाइट्रोजन बहुत ज्यादा ना दे, क्योंकि नाइट्रोजन अगर आप शुरुआती अवस्था में ज्यादा देते हैं तो उसके नुकसान होते हैं। तो ये जो खाद है, इसको हम कह सकते हैं ये बेस्ट फर्टिलाइजर है, जो हमको बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। और देखिए, जब पौधे का पत्तियां निकलती हैं तो उसके लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। नई पत्तियां निकलने के लिए, टहनियां निकलने के लिए, पौधे की लंबाई बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है, वो इससे पूरी हो जाएगी। सबसे पहले जड़ें निकलेंगी, जड़ों के लिए फास्फोरस की जरूरत है, वो इसके अंदर है। अगर फास्फोरस की कमी होगी तो जड़ें हमेशा छोटी रहेगी। ये बात मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि जड़ें छोटी होने का एक प्रमुख कारण ये भी होता है कि फास्फोरस पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता है। जड़ों की वृद्धि के लिए, जड़ों को जो ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो फास्फोरस से मिलती है। तो हमको शुरू से ही पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस देना चाहिए। तो जब हम फास्फोरस मिलेगा तो जड़ें अच्छी निकलेंगी। अब ऊपर की पत्तियां निकलेंगी, लंबाई पकड़ेगा तो उसके लिए नाइट्रोजन मिल जाएगी। और इन दोनों के काम करने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है। पौधे के अंदर बहुत सारे अपने प्राकृतिक रूप से एंजाइम बनते हैं। उन एंजाइम को जो एक्टिवेट करता है, उनकी सक्रियता जो बढ़ाता है, उनकी एक्टिविटी जो बढ़ाता है, वो बढ़ाता है पोटेशियम। तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन और फास्फोरस काम करेंगे, तो इन दोनों के काम करने में कौन हेल्प करेगा, पोटेशियम। तो हमने तीनों ही तत्व शुरुआत में दे दिए। नाइट्रोजन से लंबाई बढ़ेगी, पौधे की पत्तियां निकलेंगी, फास्फोरस से जड़ें निकलेंगी, और पोटेशियम इन दोनों के काम करने में सहायता करेगा। मतलब जड़ें बढ़ाने में भी सहायता करेगा, पत्तियां निकालने में, पौधे की लंबाई बढ़ाने में, उसकी टिल्डिंग निकालने में, जो कल्ले निकलते हैं शुरुआती में, उसको करने में, पत्तियों को चौड़ा करने में। नाइट्रोजन पौधे का रंग हरा रखेगा। तो कुल मिला के जड़ों की भी वृद्धि अच्छी हो रही है, मिट्टी से नीचे भी वृद्धि अच्छी हो रही है, मिट्टी से ऊपर जो पौधा उसकी वृद्धि भी अच्छी हो रही है। नाइट्रोजन फास्फोरस से, इसके साथ साथ पोटेशियम इन दोनों को हेल्प कर रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम ये खाद देते हैं तो हमारे लिए बेस्ट खाद ये होती है। अगर इसके साथ कोई कमी पड़ती है नाइट्रोजन की, तो हम उसको यूरिया के माध्यम से पूरा कर देते हैं। पोटेशियम की कमी पड़ती है थोड़ी सी, तो हम उसको एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से पूरी कर देते हैं। अब बात ये आती है कितना नाइट्रोजन डालें, कितना फास्फोरस, कितना पोटेशियम। देखिए, ये अलग अलग फसल के लिए अलग अलग है। मक्का के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा अलग है, रिकमेंडेड डोज, और वो भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होती है। अब जैसे हम उत्तरी भारत के क्षेत्रों में देखें और दक्षिण में देखें, तो दोनों में मक्का अगर हम बो रहे हैं तो एनपीके की जो रिकमेंडेड डोज है वो अलग अलग है। इसी तरह से धान की अलग है, गेहूं की अलग है, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में सब अलग अलग है। तो कोई हम एक डोज फिक्स नहीं कर सकते कि कितनी चाहिए, इसलिए हर फसल का हमें रिकमेंडेड डोज, संस्तुत मात्रा कितनी है, वो हमें पता होनी चाहिए, उसको हमें नोट करके रखना चाहिए। उसके हिसाब से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। एनपीके की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिए। और अलग अलग फसल में कितने कितने एनपीके की ग्रोथ होती है, उस पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ। और जो फसलें रह गई उनका भी मैं पूरा कर दूंगा। और आप जो लिटरेचर होते हैं, वैज्ञानिक जो निकालते हैं, रिकमेंडेड पैकेज ऑफ प्रैक्टिस निकालते हैं, उसके जो यूनिवर्सिटी से जो निकलते हैं, आप उसको पढ़ें, उसमें जाने कि कितना एनपीके की जरूरत है, उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करें। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी फसलों के लिए बुआई के समय एनपीके बेस्ट फर्टिलाइजर है, क्योंकि ये तीनों ही तत्वों को देता है। इसलिए आप कोई भी फसल बो रहे हो, चाहे गन्ना है, गेहूं है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोई भी फसल है, चाहे दलहनी फसल है, मटर, मसूर, कोई भी फसल है, उसमें आप इन खाद का प्रयोग कीजिए। सरसों बो रहे हो, चाहे कपास बो रहे हो, कोई भी फसल हो, मूंगफली हो, कोई भी फसल हो, आप इस खाद का प्रयोग कीजिए अगर आपके क्षेत्र में मिल रही है। अगर मान लीजिए नहीं मिल पाती है, एनपीके नहीं मिल रही है, तब हमारे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में आप डीएपी का प्रयोग कर लीजिए। डीएपी में क्या होगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों मिलेगा, और इसके साथ एमओपी डाल दीजिए आप, एमओपी से पोटेशियम मिलेगा। अगर एमओपी नहीं मिलता तो सल्फेट ऑफ पोटेशियम का प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि महंगी है। तो इन दोनों में से कोई एक कर लीजिए।
डीएपी के साथ एमओपी या एसओपी में से कोई एक प्रयोग कर लीजिए तो पोटेशियम मिल जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि हमें बुआई के समय नाइट्रोजन भी देना है, फास्फोरस भी देना है, पोटेशियम देना है। फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा हमारी बुआई के समय जानी चाहिए और नाइट्रोजन को हम 3-4 बार में देते हैं, थोड़ा बुआई के समय देते हैं, थोड़ा खड़ी फसल में 2-3 बार में देते हैं। इसलिए जब भी आप कोई फर्टिलाइजर शेड्यूल बनाते हैं, खाद की कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान रखें कि हमें एनपीके 12-32-16 वाला मिल जाए। अगर कोई दूसरा ग्रेड है 10-26-26 का है, वो ग्रेड भी आता है, उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए एनपीके नहीं मिलता है तो डीएपी के साथ एमओपी का प्रयोग करें, पोटेशियम वाली खाद का प्रयोग करें। कोई भी अगर पोटेशियम वाली खाद मिल जाती है, यहाँ मैंने जैसे एसओपी सल्फेट ऑफ पोटेशियम का एग्जाम्पल आपको दिया है। डीएपी के साथ पोटेशियम वाली खाद जरूर देनी है। हमारी फसलें इसलिए कमजोर हो रही हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस इसलिए काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपना, क्योंकि उनको पोटेशियम पूरा नहीं मिल पा रहा है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के अपने पूरा काम करने के लिए पोटेशियम देना बहुत जरूरी है। इसलिए आप बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों वाली खाद देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसल की बढ़वार शुरू से ही अच्छी होगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। आशा है ये मेरी बात आपके अच्छी लगी होगी कि क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है और कौन सा हमारे लिए बेस्ट फर्टिलाइजर है। अगर बेस्ट नहीं मिल पा रहा है तो हमें अगला कौन सा देना है। तो इन लेक्चर्स को सुनते रहिए। जो कृषि किसान प्लेलिस्ट है आप उसको देखिए, और भी दूसरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।